हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेक्शन। माई सेल्फ हासिम कुरैशी। और आज के सेक्शन में हम स्टडी करेंगे एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन का मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम स्टडी करने वाले। ठीक है, लिख देता हूँ ब्रेन, या फिर हम इसको बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन, ठीक है। चलिए, तो एनसेफेलॉन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ब्रेन में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम को हम लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, ओके, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो उसमें से हम ब्रेन वाला पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन का पार्ट है, वो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रोसेंसेफेलॉन है, मेसेंसेफेलॉन है, रोम्बेनसेफेलॉन है। इसको मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, बिफोर वी स्टार्ट विथ योर ब्रेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये जो दो मैटर्स होते हैं, इसमें से एक मैटर का नाम होता है व्हाइट मैटर, और सेकेंड मैटर जो होता है दैट्स कॉल्ड एज ग्रे मैटर। एक होता है व्हाइट मैटर और सेकेंड होता है ग्रे मैटर। ठीक है, अभी कौन से मैटर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन के ऊपर कुछ कवरिंग्स होती है, लेयर्स ऑफ कवरिंग्स होती है, तो उसमें एक व्हाइट मैटर की कवरिंग भी होती है और एक ग्रे मैटर की कवरिंग भी होती है। ठीक है, तो व्हाइट मैटर जो होता है, दे आर एक्चुअली द नर्वस टिश्यू, okay, which are mainly consist of myelinated नर्व फाइबर। ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये मैंने लास्ट सेक्शन में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, नर्व फाइबर्स। और जो ग्रे मैटर होता है, दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ साइटोन ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, करेक्ट। तो जो व्हाइट मैटर होता है, इट इज जनरली व्हाइट इन कलर, whereas ग्रे मैटर जो होता है, इट इज जनरली ग्रे इन कलर। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आपके ब्रेन की तरफ। एज ए सेड के ब्रेन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, बट लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है आपका वो है लीवर, 1.5 kg। तो ब्रेन का जो वेट होता है, इट्स समथिंग अराउंड 1.4 kg। ओके, सो आई कैन से दैट ब्रेन इज एन it is the most highly evolved organ in the body, and it is specialized organ in the body which कंटिन्यूज इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन। जैसे कि ये आपका ब्रेन विच कंटिन्यूज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि आपका ब्रेन है, तो ब्रेन जो है यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ पे जो ब्रेन होता है, दिस ब्रेन कंटिन्यूज टिल द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये जो पूरा पार्ट है, दिस पूरा पार्ट इज कॉल्ड एज योर ब्रेन। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें ये बता देता हूँ कि इसको जो प्रोटेक्शन मिला है ब्रेन को। सबसे पहले ब्रेन का जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन किस चीज का है। तो जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होता है। ओके, दैट कवरिंग प्रोटेक्ट्स। जैसे किसी ने आपको दीवार से साथ जोर सा मार दिया, तो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देने वाला कौन है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमारे पास स्कल प्रेजेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ स्कल, ये स्कल के प्रेजेंट होने के वजह से आपका ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, स्कल के प्रेजेंस होने के वजह से आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है। तो लेट्स से ये वाला पार्ट जो है, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ब्रेन है, और ब्रेन के जस्ट यहाँ पर ये आपका स्कल जो है प्रोटेक्शन देता है। स्कल का ये जो सेगमेंट है, जो आपके ब्रेन की ऊपर की कवरिंग को हेल्प कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज क्रेनियम। क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियम। तो क्रेनियम की हेल्प से आपके ब्रेन को एक टफ प्रोटेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, अब क्रेनियम और ब्रेन के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो ब्रेन को अच्छे से
प्रोटेक्ट करके रखता है, इनफैक्ट पूरा ब्रेन से लेकर के आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पूरा प्रोटेक्शन आगे जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। क्या बोलते हैं इसको? मेनिंजेस। तो मेनिंजेस एक ऐसे कवरिंग है जो पूरे ब्रेन या पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक कवरिंग फॉर्म करते हैं, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। मेनिंजेस के तीन टाइप्स नहीं, तीन अलग अलग लेयर्स होते हैं इसमें। लाइक सबसे पहला मेनिंजेस जो होता है उसको हम बोलते हैं पायामेटर। पायामेटर। जो सेकेंड मेनिंजेस होता है उसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड मैटर। ओके। और जो लास्ट वाला मैटर होता है दैट्स कॉल्ड एज पाया मैटर। और सॉरी, पाया हो गया ना। ओके, दैट्स कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर। ठीक है, मैंने नीचे से स्टार्ट किया ना। तो पायामेटर जो है, क्योंकि सबसे नीचे वाला लेयर पायामेटर होता है, तो मैंने सबसे नीचे उसको पायामेटर लिखा है। ठीक है। अब ये जो पायामेटर है, ये जो पायामेटर है, इस पायामेटर में, इस पायामेटर के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे ब्रेन अटैच्ड है। तो ये आपका ब्रेन है। ठीक है। ब्रेन से जो सबसे पहला लेयर अटैच्ड है वो है पायामेटर। उसके बाद जो सेकंड लेयर है दैट्स कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर, और एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है। अब ब्रेन के और पायामेटर के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, बट एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में आपको स्पेस दिखती है, वैसे ही ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में भी आपको स्पेस नजर आएगी। ठीक है। बट ड्यूरा मैटर के ऊपर जो क्रेनियम है, क्रेनियम के पास और ड्यूरा मैटर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है। याद रखिए, फिलिप्स का क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड क्रेनियम। क्रेनियम और ड्यूरा मैटर दोनों चिटक के हैं, एक दूसरे को दोनों भी चिटक जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में स्पेस होता है, और एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में भी स्पेस होता है। ठीक है। बट पायामेटर और ब्रेन के बीच में आपको कोई भी स्पेस देखने को, पायामेटर और ब्रेन के बीच में कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सेम चीज को मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि मतलब ये जो है कैसा दिखता है। ठीक है। तो जैसे कि ये आपका ब्रेन का सरफेस है। ब्रेन के सरफेस से बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं। सो एज लाइक यू कैन सी द फोल्डिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन। ठीक है। और ब्रेन के ऊपर मैंने आपको बताया कि जो कवरिंग्स होते हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर के फॉर्म में होता है। तो ये जो कवरिंग में जो हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस हाईलाइटिंग पार्ट इज अ ग्रे मैटर। ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज द ग्रे मैटर। ठीक है। और जो पार्ट नीचे की तरफ है, ठीक है, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज अ वाइट मैटर पार्ट। ठीक है। एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर हो गया। तो ये जो है ये आपका ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। मैंने बताया ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट में आपको मेनिंजेस होते हैं। मेनिंजेस एक कवरिंग का नाम है। ठीक है। अभी जो मेनिंजेस है तीन अलग अलग शक्ल में है। तो मैं फर्स्ट वाला मेनिंजेस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट मेनिंजेस जो है वो बिल्कुल इसके सरफेस से चिटक करके है। ठीक है। तो ये जो मेनिंजेस आपको दिख रहा है, ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, दिस वन इज which covering? It is called as pia matter. ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पाया मैटर। नेक्स्ट कवरिंग की बात करें तो नेक्स्ट कवरिंग यहाँ पर जो है दैट्स कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर।
तो मैं यहाँ पे एरेक्नॉइड मैटर ड्रॉ कर देता हूँ। ये है एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर वाला कवरिंग जो होता है दैट वन इज ड्यूरा मैटर। तो ये है मेरा ड्यूरा मैटर। ठीक है, ये ड्यूरा मैटर है। और ड्यूरा मैटर के ऊपर के पार्ट में डायरेक्टली कोई स्पेस नहीं होता, सीधा आपको बोन नजर आएगा, क्रेनियम। ठीक है, कोई भी यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट नहीं है। अंडरस्टूड। चलिए, अब आपको बीच में यहाँ पे कुछ स्पेस नजर आते हैं, कुछ स्पेस दिखता है। लाइक यहाँ पे आपको एक स्पेस नजर आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो आपको स्पेस नजर आ रही है, सबसे पहले यहाँ पे पाया मैटर के ऊपर जो आपको स्पेस नजर आ रही है, क्योंकि पाया मैटर के ऊपर की ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, ये जो मेम्ब्रेन है, नाम नहीं लिखा है मैंने, लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, और ये जो स्पेस नजर आ रही है आपको एरेक्नॉइड मैटर के नीचे, इसे हम कहेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सब एरेक्नॉइड स्पेस। उसी तरीके से एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर आपको एक स्पेस नजर आ रही है, ये वाली स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्पेस है इसको मैं बोलूंगा सब ड्यूरल स्पेस, क्योंकि ड्यूरा मैटर के नीचे प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा इसको सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस फिगर की तरफ। तो ये डायग्राम मैंने आपको बताया। अब हाँ, अब बात करेंगे कि इस स्पेस में क्या चीज फ्लो होती है, क्योंकि स्पेस है तो स्पेस कभी भी खाली नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस भरा है ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये स्पेस के अंदर आपको एक लिक्विड मिलेगा फ्लो होते हुए। ओके, कौन सा लिक्विड है? सो दिस स्पेस इज फिल्ड विथ okay, it is filled with, किससे भरा है? It is filled with a liquid and this liquid is called as CSF. That's called cerebrospinal fluid. ठीक है, क्या बोलते हैं इस लिक्विड को? इस लिक्विड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इस लिक्विड को? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है ये हम देख लेते हैं। CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक लिक्विड है जो आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के आसपास फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको जो ड्यूरल स्पेस, अरेक्नॉइड स्पेस, ये जो स्पेसेस के नाम बताए, इसके अंदर से ये लिक्विड फ्लो होता है। ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर भी कुछ कैविटी होती है, खोखली जगह होती है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो होता है। तो जब ये लिक्विड फ्लो होता है तो कुछ न्यूट्रिटिव चीजें लेके जाता है ब्रेन के पास, और जब वापस जाता है तो फिर ये वेस्ट मटेरियल को वहां से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को और CO2 को कलेक्ट करके वापस लेके चले जाएगा। ठीक है, सबसे मेन फंक्शन इसका जो है दैट इज शॉक एब्जॉर्बिंग फंक्शन।
शॉक एब्जॉर्बेंट बोल सकते हो, एब्जॉर्बर, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर। तो ये जो फ्लूइड है, जब कभी लाइक आपके ब्रेन को कुछ झटका लगता है, कहीं पे गिर गए, लग गया या किसी ने ठोक दिया, तो सबसे पहले आपका स्कल जो है आपको प्रोटेक्शन देता है। स्कल के बाद में नेक्स्ट प्रोटेक्शन जो आपको मिलती है वो आपके क्रेनियम के नीचे प्रेजेंट मेनिंजेस है। और मेनिंजेस के बीच में भी यहाँ पे जो स्पेस होती है, स्पेस के बीच में लिक्विड होती है ताकि ये प्रेशर को सह सके। अंडरस्टूड? तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। नेक्स्ट मैं फंक्शन लिख सकता हूँ इसका कि ये एक ल्यूब्रिकेंट है, LUB, ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, जो फ्रिक्शन होने नहीं देता है, दो मेनिंजेस के बीच में फ्रिक्शन होने से रोकने का काम करता है। अंडरस्टूड? ये एक फंक्शन लिख सकते हो। फिर मैंने आपको न्यूट्रिशन का फंक्शन बता दिया कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और CO2 को और वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके जाएगा। नेक्स्ट, ये लिक्विड ऐसा लिक्विड है कि आपके ब्रेन के पूरे पार्ट में जब फ्लो होता है तो ब्रेन को मॉइस्ट रखता है और डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगा। डेसिकेशन से प्रिवेंट करना मतलब उसका पानी वहां से इवोपरेट होने नहीं देगा, उसको गीला, उसको मॉइस्ट रखेगा, ठीक है। लास्ट फंक्शन में इसका बता दूं कि ये आपके ब्रेन के अंदर और ब्रेन के बाहर का प्रेशर मेंटेन रखता है, ठीक है, प्रेशर जो है मेंटेन रखेगा। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की तरफ। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये एक मशरूम शेप आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपको फ्रेश स्किन लेके मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को बता देता हूँ, एक मिनट। हेडिंग लिख देता हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। मैंने बताया ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक मशरूम शेप, मशरूम शेप। और इसका जो वेट है वो मैंने बताया कि इट्स समवॉट 1.4 kg, ठीक है, ये उसका वेट है, राइट। अब ब्रेन का जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ ब्रेन इट इज एक्चुअली रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब उसमें बहुत सारा कर्व सरफेस आपको नजर आएगा, जो जिसके वजह से मैं उसको बोल सकता हूँ कि इसका जो शेप है ये थोड़ा सा रिंकल्ड है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रिंकल्ड शेप्ड है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कैविटीज होती है एंड दिस कैविटीज आर फिल्ड विथ अ लिक्विड एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज CSF। क्या बोलते हैं? CSF, ठीक है। अब ब्रेन किससे बना है? लाइक किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन, सिमिलरली ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, millions of neuron, okay, brain is made up of millions of neuron, right। और each neuron, जैसे कि अभी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी स्टडी कर ही लिया है, तो जैसे कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एंडिंग्स है, हर एक एंडिंग पे 25,000 ऑफ न्यूरॉन्स आर अटैच। तो आप सोच सकते हो मतलब आपके पूरे ब्रेन में किस कदर न्यूरॉन्स जो है प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपको न्यूरॉन्स का प्रेजेंस मिलेगा आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। ब्रेन में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, ओके। आप ब्रेन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से 3 पार्ट है? तो जो आपका ब्रेन है, जैसे कि मैंने ब्रेन को कट करके यहाँ से निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिखता है, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के बाद जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन जो नीचे का पार्ट है आपके ब्रेन के नीचे का पार्ट, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। और जो पीछे आपका ब्रेन है दैट्स कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? हाइंड ब्रेन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। नॉट नेसेसरी ह्यूमन, खाली ब्रेन लिखता हूँ मैं। तो ब्रेन जो है 3 डिफरेंट पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का नाम मैंने बताया फोर ब्रेन, देन
मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन इसमें, अच्छा फोर ब्रेन का जो दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है वो भी आप नोट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेन सेफेलॉन। ठीक है, और दूसरा वाला इज मेसेन सेफेलॉन। ठीक है, और थर्ड वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रोम बेन सेफेलॉन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हो गए। किसके तीन पार्ट्स हो गए? ये तीन पार्ट्स आपके ब्रेन के हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोसेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन। ऑलराइट, अब फोर ब्रेन को, मतलब ये जो आपका प्रोसेंसेफ्लॉन का पार्ट है, इसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। प्रोसेंसेफ्लॉन को आप डिवाइड कर सकते हो, नंबर वन सेरिब्रम। ठीक है, नंबर सेकेंड, एक एक करके फंक्शन स्टडी करेंगे डिटेल में, अभी खाली बस मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर वन सेरिब्रम, सेकेंड पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब, जिसमें से स्मेलिंग पावर आप समझ सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ही वर्ड लिखता हूँ उसके बारे में, राइनसेफेलॉन, राइनसेफेलॉन। ठीक है, और ब्रेन का ये जो पार्ट है सेरिब्रम, जहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ से आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, आप एक्टिविटीज को डेवलप कर सकते हो, रनिंग को डेवलप कर सकते हो, जॉगिंग जॉगिंग की जो एक्टिविटीज होती है, योगा की एक्टिविटीज होती है, इसको डेवलप कर सकते हो। फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को डेवलप कर सकते हो, थिंकिंग पावर को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, जजिंग एबिलिटीज वहां से आती है, कोई भी चीज ठंडी है गर्म है उसका सेंसेशन आपको मिलता है, एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये आपका एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है, जैसे सीपीयू होता है वैसे ही है ये भी। ठीक है, तो ये आपके टैलेंट को डिफाइन करता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये पार्ट को मैं बोलूंगा टैलेंट सेफेलॉन। ठीक है, टैलेंट सेफेलॉन। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं डाइनसेफेलॉन। ओके, तो तीन पार्ट्स मैंने आपको प्रोसेनसेफेलॉन के बता दिए, एक टेलेनसेफेलॉन है, देन राइनसेफेलॉन है, और एक डाइनसेफेलॉन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के पास, मेसेनसेफेलॉन। मेसेनसेफेलॉन जो मिड ब्रेन होता है, इसका कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपको इसमें नहीं मिलेगा, बहुत छोटा छोटा सा है। मतलब फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है आपका। ओके, अप्रोक्सीमेटली कुछ 80% का जो एरिया होता है ब्रेन का, इट इज कवर्ड बाय फोर ब्रेन। ओके, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम कुछ 80% एरिया आपके ब्रेन का कवर करता है, 80 to 85% का कुछ एरिया कवर करता है। ठीक है, अब मेसेनसेफेलॉन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रूरा, क्रूरा सेरिब्राई। ओके, मेसेनसेफेलॉन का जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये जो होता है एक्चुअली आपके आईज से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये आपके ऑप्टिक लोब से रिलेटेड होता है, ऑप्टिक लोब्स, LO, ऑप्टिक लोब्स। और क्रूरा सेरिब्राई जो है, इसका दूसरा नाम आप इसको बोल सकते हो क्रूरा, क्रूरा पेडंकल, क्रूरा पेडंकल्स। ठीक है, तो जब टॉपिक चलेगा तो डायग्राम के साथ में स्टडी करेंगे। लास्ट पार्ट आपका जो रोम्बेनसेफेलॉन है, रोम्बेनसेफेलॉन के फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं सेरिबेलम। देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, ये सेरिबेलम है और यहाँ पर सेरिब्रम है। ठीक है, एक सेरिबेलम है और दूसरा जो है सेरिब्रम है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
सेरिब्रम के बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज पॉन्स, पॉन्स वेरोलाए, VARO, पॉन्स वेरोलाए। और लास्ट पार्ट जो है इसका, उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लेंगेटा। ओके, मेडुला ऑब्लेंगेटा, इसको हम माइलिन सेफलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, माइलिन सेफलॉन। और यही पार्ट है जो कंटिन्यू होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को जो कंटिन्यू करता है वो आपका मेडुला ऑब्लेंगेटा ही होता है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है पहले आप याद कर लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मतलब मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ, लेकिन आप पहले इस चीज को अच्छे से लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, और फिर आगे का एक्सप्लेनेशन आप सुनोगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन, प्रोसेनसेफेलॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइट कलर, ओके। तो अब मैं आपको फोर ब्रेन का डायग्राम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, कैसे ड्रॉ करना है स्टेप्स भी देख लीजिए। लाइक सबसे पहले मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, उसके नीचे फिर इस तरीके से, और फिर लाइक दिस, और यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं और यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर एक दो बेल्ट्स मुझे ड्रॉ करना है। एज यू कैन सी, एक तो ये वाला और एक ये साइड में, ये दो बेल्ट्स मैंने ड्रॉ किए यहाँ पे। ठीक है, लाइक दिस। एंड सेकेंड बेल्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक दिस। अंडरस्टूड? ठीक है, नाम बता दूँ इसका। तो ये वाला जो पार्ट है, जो इसको मैंने पिंक से ड्रॉ किया है, इसको बोलेंगे कि कंप्लीट एक एरिया है, इसको बोलते हैं मोटर एरिया। ठीक है, और ये जो मैंने ब्लू कलर का ड्रॉ किया है, ये है सेंसरी, सेंसरी एरिया। तो एक मेरे पास मोटर एरिया है, और सेकंड जो है वो मेरे पास मोटर एरिया, एक मोटर एरिया है और एक सेंसरी एरिया है। दोनों के बीच में एक डिवाइडर है। ओके, और ये जो डिवाइडर है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्कस। और एक डिवाइडर आपको यहाँ से इस तरीके से देखो, व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, अरे लाइन सीधी नहीं आ रही। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लेटरल सल्कस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लेटरल सल्कस। ओके, अब ब्रेन के अंदर कुछ फोल्डिंग्स होते हैं, अंदर नहीं, ब्रेन के सरफेस पे आपको कुछ फोल्डिंग्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग्स है, दिस फोल्डिंग्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज गायराई एंड सल्काई। ठीक है, फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? गायराई एंड सल्काई, गायराई एंड सल्काई।
ठीक है। ये जो गायराए सल्काए है ये एक्चुअली ब्रेन के सरफेस पे एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, इस तरीके से आपको सरफेस फोल्डेड मिलेगा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से जितना ज्यादा उसको गायराए एंड सल्काए होता है उतना ज्यादा percent is intelligent. So I can say as many numbers of gyri and sulci is present in the structure of brain, that defines the degree of intelligence in the person. Person का जो intelligence side होता है वो इससे हम define कर सकते हैं। ठीक है। अब ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट दिखता है, ये देखो ये पूरा पार्ट फ्रंट है। ओके, तो ब्रेन का जो आपको फ्रंट पार्ट दिख रहा है, ये वाला फ्रंट पार्ट जो आगे की तरफ सेरिब्रम का जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सेरिब्रम का जो फ्रंट पार्ट है इसको हम बोलेंगे फ्रंटल लोब। क्या बोलेंगे इसको? फ्रंटल लोब। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कौन सा है? फ्रंटल लोब। तो एक हो गया फ्रंटल लोब। नेक्स्ट लोब जो होता है वो है पैराइटल लोब, जो पीछे की तरफ इधर प्रेजेंट है, ये है आपका पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब के नीचे वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखता है इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल, LOBE लोब। ठीक है, तो एक है फ्रंटल लोब, एक है पैराइटल लोब, और उसके पीछे वाला ये है ऑसिपिटल लोब। जो आपकी आईज है, जो डोळे डोळे मोटे मोटे नजर आते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां पे। कान के पास का जो ब्रेन का एरिया कनेक्टेड है, दैट एरिया वी कॉल इट एज टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पोरल लोब। ओके, टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो 4 लोब्स मैंने आपको बता दिए। ओके, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। अब इसमें कुछ लेबलिंग्स और रह गई है क्योंकि जगह की दिक्कत है, तो सारे लेबलिंग्स पूरे नहीं हो सकते, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये जो लास्ट पार्ट आपको दिखता है, दिस लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सेरिबैलम। ओके, दिस लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सेरिबैलम। आपके ब्रेन के इस पार्ट में, यहाँ पे देखो मैं लेबलिंग करता हूँ, ये जो पार्ट है यहाँ पे एक एरिया होता है जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है। तो जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है दैट इज योर स्पीच एरिया। क्या बोलते हैं इसको? स्पीच एरिया। ठीक है, जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है कौन सा एरिया है? स्पीच एरिया है। ठीक है, तो जो स्पीच एरिया है, दिस एरिया इज एक्चुअली कंसर्न विद स्पीकिंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी। आप जो जो भी कुछ आपका स्किल डेवलप करते हो, ये सारी एक्टिविटी यहीं पे डेवलप होती है। ठीक है, ये ब्रेन के या तो राइट साइड में होती है या तो लेफ्ट साइड में होती है। ब्रेन के या तो राइट साइड में होगी या फिर लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, हर एक के ब्रेन में अलग अलग होता है। जो राइट हैंडेड पर्सन है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं राइट हैंडेड हूँ, राइट हैंडेड पर्सन के लेफ्ट साइड में रहता है और लेफ्ट हैंडेड पर्सन के राइट साइड में रहता है ब्रेन के। याद रखिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीच एरिया। एक और एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी एरिया। तो मैं इसको यहाँ पे देखो लेबल करता हूँ। तो ये जो पार्ट आपको दिखता है, दिस इज योर ऑडिटरी एरिया। मैंने आपको बताया टेम्पोरल लोब आपके लिसनिंग एरिया से कनेक्टेड है। लिसनिंग एबिलिटी वहां पे डेवलप होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑडिटरी, ऑडिटरी एरिया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ऑडिटरी एरिया। करेक्ट। ओके, बाकी ये जो पार्ट है सेरिबेलम है, सेरिबेलम के नीचे का जो पार्ट है, ये जो दिखता है यहाँ पे आपको, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का जो नीचे का पार्ट है ये आपका पॉन्स वेरोला है। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है जो कंटिन्यू है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इट इज कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए, तो ये आपको मैंने सेक्शन दिखा दिया। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है ब्रेन में, फिर उसी तरीके से टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या होता है, और पैराइटल का, ऑसिपिटल का क्या फंक्शन होता है। मैंने नीचे एक डायग्राम कलेक्ट करके रखा है आपके लिए। ठीक है, तो सेम चीज आपको ये जो सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर के लाइनिंग दिख रहे हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज गायरा एंड सल्का। मैंने अभी बताया था कि ये डिफाइन करता है पर्सन का इंटेलिजेंस।